गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में जो प्लेन पढ़ रहे थे, प्लेन में उसके आगे देखें, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ा था वेरियस फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन। अभी देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d। तो ये कैसे आएगी? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उस पॉइंट को आप प्लेन में पुट कर दीजिए, पुट कर दिया, और अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है तो उस पॉइंट को आर वेक्टर की जगह पुट कर दीजिए, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मोड एन वेक्टर। ये तो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे हो कि सर इसका प्रूफ क्या है और कैसे ये फॉर्मूला मिला, तो उस चीज के लिए आप ध्यान रखें कि मैं जनरली अगर कोई भी प्लेन जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और डायरेक्शन वेक्टर एन वेक्टर है, तो उसको ऐसे लिखते थे। फिर हम उसको ऐसे लिख दिया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। इसको मैंने लिख दिया डी। इसको क्या लिख दिया? डी। अब आप ध्यान से देखें, ये कोई प्लेन है, ये इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है एन वेक्टर। यहां पे मान लीजिए आपका क्या है, बी वेक्टर है, जिसकी आपको प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, और इस पे पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है, ए वेक्टर यहां पे होगा। तो इसको मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अभी जो मिनिमम डिस्टेंस देगा वो कौन देगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर। तो ये क्या मिलेगा हमें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मोड एन वेक्टर। मींस जो प्लेन की इक्वेशन थी उसमें आर की जगह हमने क्या लिख दिया, जिस पोजीशन वेक्टर की हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी वही पुट कर दिया। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मोड एन वेक्टर। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को हम डी लिखते थे, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मोड एन वेक्टर। आई बात समझ में? ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। और जब आप बी वेक्टर की जगह x1 i के, y1 j के, z1 k के लिखोगे तो आपको ये कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और एन वेक्टर की ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप से रिप्लेस करोगे तब। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में इस टाइप से हो, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1। तो डिस्टेंस निकालने से पहले, फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म है वो या तो LHS में होनी चाहिए या RHS में होनी चाहिए। तो जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, d2 माइनस d1 का मोड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दोनों में जो डायरेक्शन रेशियो है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शनल नहीं, सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होंगे तभी तो ये पैरेलल होंगे। और वेक्टर फॉर्म में भी क्या आएगा, d1, सॉरी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, d1 माइनस d2 का मोड अपॉन मोड एन वेक्टर, अपॉन मोड एन वेक्टर। इस पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पैरेलल प्लेन 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 प्लस 2g। तो सबसे पहला काम क्या है कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट टर्म देखें, या तो दोनों की दोनों RHS में होनी चाहिए या दोनों LHS में होनी चाहिए। तो मेरे जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग में क्या कर लेता हूं, इसकी RHS में गिवन है, इसकी भी मैं RHS में लिख लेता हूं। अपनी एक हैबिट बना लें और हमेशा उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। सेकंड काम है यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम करना है। चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इसको 2 से डिवाइड करो, दोनों काम एक साथ नहीं करने, कोई भी एक काम। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मिला, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6। अभी मैं अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, d2 माइनस d1 माइनस 7 माइनस 6 का मोड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2, यहां भी 2, बी की वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो माइनस का 13 का मोड अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 4
12, तो 13/12 को मैंने लिख दिया 4 × 3 2√3। तो आई बात समझ में कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। नोट करें क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि हमें यहाँ पे प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन गिवन है। किसकी डायरेक्शन गिवन है? नॉर्मल की। जैसे मान लो ये हमारे प्लेन है, हमें इनके बीच का एंगल ये चाहिए थीटा, ये चाहिए, और हमें इनके नॉर्मल की डायरेक्शन गिवन है ये। हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल क्या आएगा? अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। अगर ये पाई माइनस थीटा है तो इधर वाला क्या आएगा? थीटा। तो हमें तो एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना होता है, चाहे ये निकालें या ये निकालें। अगर वैसे ये अगर थीटा है प्लेन के बीच तो ये वाला भी क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। आपने 6th-7th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल एंगल बिटवीन उस परपेंडिकुलर्स। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होता है। मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आर सेम एंगल बिटवीन दीज नॉर्मल्स। तो हम उसके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालेंगे। तो यहाँ cos थीटा लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मोड n1 वेक्टर मोड n2 वेक्टर। तो थीटा हमारा आ गया cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मोड n1 वेक्टर मोड n2 वेक्टर। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमारा n वेक्टर है वो क्या है? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 वेक्टर है वो क्या है? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें cos थीटा क्या मिलेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आई बात समझ में? ये अगर कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो अब हम केस पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, साफ सी बात है। तो क्या आएगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उनके प्लेन की जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी? प्रोपोर्शनल आएगी। और केस 2 है वो क्या है? व्हेन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स उनका नॉमिनेटर वाली टर्म क्या आएगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसमें है पैरेलल वाले केस में क्या आएगा? n1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा n2 वेक्टर या n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर इक्वल टू 0, बिकॉज एंगल ऑफ n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर इज 0 डिग्री। और परपेंडिकुलर में 90 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। नोट करें। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट प्लेन 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 17 एंड 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 25 आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इस प्लेन में a1 की वैल्यू क्या है? 3, b1 की वैल्यू क्या है? -2, c1 की वैल्यू क्या है? 1, d1 की वैल्यू की जरूरत नहीं है एंगल निकालने में। और a2 की वैल्यू क्या है इसमें? 4, b2 की वैल्यू क्या है इसमें? 3, और c2 की वैल्यू क्या है? -6। If given planes are perpendicular, then we know that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। चेक कर लेते हैं। अगर वेरीफाई हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिख देंगे कि परपेंडिकुलर नहीं है। a1 इंटू a2 प्लस b1 ब्रैकेट में लिखें ताकि साइन की गलती ना हो, डॉट 3 प्लस c1 1 डॉट -6। 12 -6 -6, तो 12 -6 और -6 क्या हो गया? 12 -12, और 12 -12 मेरा तो 0
आ रहा है। मीन्स हेंस प्रूफ लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूफ कि हमने जो भी प्रूफ किया है, वेरीफाई किया है विद फॉर्मूला और कॉन्सेप्चुअल किया है, जो प्लेन्स गिवन है वो परपेंडिकुलर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स। तो प्लेन्स के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, x + 2y - z = 3, तो a1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है -1 और a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 3। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा a1 a2 1.1 प्लस b1 b2 2.1 और प्लस c1 c2 -1.3 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू क्या मिली हमें 1 + 2 - 3 अपॉन रूट 3 और रूट 11। तो ये क्या आएगा 0। तो मीन्स यहाँ पे थीटा है वो क्या है 90 डिग्री। तो ये प्लेन्स भी क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। प्लेन गिवन है, उनके बीच एंगल। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, a1 a2 1.2 प्लस b1 b2 1.-1 प्लस c1 c2 2.1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर 1 प्लस b1 स्क्वायर 1 प्लस c1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रूट अंडर a2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आया 2 - 1 प्लस 2 बाय रूट 6 इंटू रूट 6। तो ये आ गया 3/6 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स थीटा इक्वल टू π/3। तो इस टाइप से एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू 1, 0 फ्रॉम द प्लेन। तो पॉइंट है हमारा 2, 1, 0 और प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 2x + y + 2z + 5 = 0। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, पॉइंट को प्लेन में पुट कीजिए 2 × 2 प्लस y की जगह 1 प्लस 2 × 0 प्लस 5 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अगेन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4 + 5 अपॉन रूट अंडर 4 + 1 + 4। तो ये हो गया 9/√9। तो 9/3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई उस पॉइंट की उस प्लेन से 3 यूनिट। ये देखें, ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है और सेकंड प्लेन क्या है इस टाइप से। तो जो ये दो प्लेन है, जो इनके इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, जब प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो उस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज ये वाला प्लेन है हमारा क्या है P1, ये वाला प्लेन है वो क्या है P2। तो ये वाला प्लेन होगा वो क्या होगा P1 + λ P2 = 0। लेमडा है वहां पे क्या है एक पैरामीटर है। सब लेमडा की वैल्यू हम क्वेश्चन में गिवन अदर कंडीशन से फाइंड करके वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन इस टाइप से हो a1x + b1y + c1z + d1 = 0 और सेकंड प्लेन आपको ये दे रखा हो a2x + b2y + c2z और +d2 = 0। ये लेट्स सपोज आपका P1 है, ये लेट्स सपोज आपका P2 है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, जो इनके इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रही है। P1 + λ P2 = 0, a1x + b1y + c1z + d1 प्लस लैम्डा इंटू a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इस टाइप से मिलेगी हमें a1 + λ a2x + b1 + λ b2x y
प्लस C1 प्लस लेमडा C2 y और प्लस D1 प्लस लेमडा D2 इक्वल टू 0। तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होगा। अब एक बात सोचें आप कि अगर ये दो प्लेन्स, जो ये प्लेन्स गिवन है P1 और P2, तो अगर ये प्लेन्स पैरेलल हुए तो पैरेलल प्लेन तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो P1 प्लस लेमडा P2 हमें क्या देगा? उन दोनों प्लेन्स के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन देगा। तो ये बात भी नोट करके लिख लें, नोट कर लें। इफ P1 एंड P2 both are parallel plane, then P1 plus lambda P2 is equal to 0 is also parallel to these planes। तो हमें उन दोनों प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक लाइन होगी, उस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी। तो कैसे लिखेंगे हम? x प्लस वाई प्लस जेड, 6 को इधर ले आए -6 और प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या गिवन है कि ये प्लेन 1,1,1 से पास होता है। तो अगर इस प्लेन को मैं 1,1,1 से अगर पास करवाएंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखते हैं? 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? -3 प्लस लेमडा 2 3 5 14 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आई 3/14। लेमडा की क्या वैल्यू मिली हमें? 3/14। तो 3/14 यहां पे पुट कर दीजिए। तो आपको प्लेन की इक्वेशन क्या मिलती है? x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको हम और सोल्व करते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 14 इंटू 6 क्या आएगा? 84, आई थिंक 84 आएगा। और प्लस का 3 to the 6x प्लस का 9y और प्लस का 12z और प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब लिख लीजिए 14x प्लस 6x 20x, 14y प्लस 9y 23y, 14z प्लस 12z प्लस 26z माइनस का 84 प्लस का 50 कितना आ गया? 69 आ गया साइड, -69 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन की जो इक्वेशन है वो है। आई बात समझ? नोट करें। अभी देखें बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या है? जो प्लेन्स होंगे तो उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और सेकंड होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आप लाइन से समझ लो, ये एक्यूट है और इधर वाला ऑब्ट्यूज है। तो उनकी इक्वेशंस क्या होंगी? अगर मान लो आपका प्लेन इस टाइप से है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो उनके बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन है वो इस टाइप से लिखी जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू
प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आई बात समझ। अब इसमें ध्यान से लिखें, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो नोट करके लिखें। इसमें एक साइन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए लेंगे, एक साइन है वो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। कब कौन सा साइन एक्यूट के लिए लेंगे, कब कौन सा साइन ऑब्टूज के लिए लेंगे वो लिखें। सबसे पहला काम है, ठीक है, फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट मेक d1, d2 पॉजिटिव। जो सारा प्रोसेस करना है वो सबसे पहले d1 d2 को पॉजिटिव बना के करना है। तो उस समय समझेंगे कैसे करना है। अब केस फर्स्ट में लिखेंगे इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन है वो होगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर का, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। और नेगेटिव है वो एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ। और सेकेंड इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो नेगेटिव साइन ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर का, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर का, और पॉजिटिव साइन ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ में। मीन्स आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो भी साइन आएगा वो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर ले लेगा। बिकॉज वो बड़ा है तो वो अपनी मर्जी से जो इसका साइन आएगा वो साइन चूज कर लेगा। पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन ले लेगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ले लेगा। और जो रिमेनिंग साइन रहेगा वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए रहेगा। सेकंड और लास्ट पॉइंट नोट करके लिखो, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बताएं कि जो ओरिजिन है, जैसे मान लो ये एक्यूट है, ये ऑब्टूज है, ओरिजिन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है या ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। तो ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव साइन वाले, ठीक है, पॉजिटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिए, पॉजिटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर में ओरिजिन लाई करेगा, ओरिजिन लाई करेगा। कैसे, अगर इसका मान लो पॉजिटिव साइन आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ओरिजिन कहां पे होगा, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर में। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर नेगेटिव आ रहा है तो ओरिजिन कहां होगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला तो ऑब्टूज ने ले लिया, तो ये पॉजिटिव साइन ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में होगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स प्लेन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द प्लेन। ये प्लेन्स गिवन, तो हम सोल्व कर रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3। सबसे पहला काम d1 d2 को पॉजिटिव, देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर किसी में नेगेटिव रहता तो मैं कंप्लीट प्लेन की इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता और वो प्लस बन जाती। प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस और 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस का 8 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं एक बार। 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन ये क्या हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 9 का रूट 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस का 8 अपॉन 9 प्लस 4 13 13 प्लस 36 49, तो यहां पे आ गया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 7 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8। अब रही बात कि कौन सी इक्वेशन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की है और कौन सी ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर की है, और ओरिजिन किस
एंगल बाइसेक्टर में लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन देखेंगे। तो A1 A2 क्या है हमारा 2.3 प्लस -1 -2 और 2.6 आई थिंक ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 है। क्या आएगा ग्रेटर देन। तो हमें पॉजिटिव साइन है वो किस में लेंगे, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता है कि ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर बताओ, तो हम पॉजिटिव साइन लेके नेगेटिव को एलिमिनेट कर देते। एक्यूट पूछा होता तो हम पॉजिटिव को एलिमिनेट कर देते। और ये बात पूछी होती कि ओरिजिन किस में लाई करेगा, तो ओरिजिन ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा। ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव साइन वाले के साथ रहता है। तो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इक्वल टू, ऑब्टूज के लिए मैंने प्लस साइन ले लिया है, 9x माइनस 18y और प्लस 6y और प्लस 18z और प्लस का 24। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो 14x माइनस 9y 5x माइनस का 7y और ये इधर गया प्लस का 6y तो प्लस का y, 14z और प्लस तो माइनस का 4z और माइनस का 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लें। ये है आपका ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21। यहां पे माइनस साइन लेंगे तो -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 6y और माइनस का 18z और माइनस का 24। सिंप्लीफाई किया 14 और प्लस 9 कितना हो गया 23x -7 और -6 -13y प्लस का 14 और उधर गया तो अगेन प्लस का 18, ये बीच में इक्वल का साइन है तो 14 प्लस 18 आई थिंक हो गया प्लस का 32z और प्लस का 21 और प्लस का 24 प्लस का 45 इक्वल टू 0। ये है आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओरिजिन आपका ऑब्टूज, इसमें ओरिजिन लाई करता है। ओरिजिन किस में है, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर में। तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये इक्वेशन इस टाइप से होती -2x प्लस y माइनस 2z माइनस 3, तो मैं पहले इसको कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके d1 और d2 हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अदरवाइज तो जो हमने पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन लिए हैं ऑब्टूज और एक्यूट के, वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो प्रॉपर मेथड है उसी को ध्यान में रखें। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मेथड गिवन हो सकते हैं कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट P है x1, y1, z1 और पॉइंट Q है x2, y2, z1। तो हमें ये पता करना है कि ये किसी भी प्लेन, जैसे ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। सेम साइड है या अपोजिट साइड है। लेट्स सपोज जैसे मान लो प्लेन ये है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो P इस साइड है और Q इस साइड है, तो ये अपोजिट साइड हो गए, या दोनों के दोनों सेम साइड हैं, P भी उधर। और एक ये आता है क्वेश्चन कि जो PQ लाइन सेगमेंट है वो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा या एक्सटर्नल। अभी ये बाहर की साइड है तो एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हम कैसे पता करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। पॉइंट्स को हम प्लेन में पुट करके ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 और ax2 प्लस by2 प्लस cz2
प्लस D2, इनके साइन चेक करते हैं, मीन्स दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इफ बोथ आर सेम साइन, सेम साइन मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो सेम साइन है मीन्स P, Q आर सेम साइड, सेम साइड। और जो PQ लाइन सेगमेंट है, PQ लाइन सेगमेंट एक्सटर्नल इंटरसेक्ट, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट ऑफ प्लेन, वो प्लेन को क्या करेगी, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी बात, इफ बोथ आर ऑपोजिट साइन, पहला केस, दूसरा आर ऑपोजिट साइन, दोनों के अपोजिट साइन है, तो मीन्स P, Q आर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, और PQ लाइन सेगमेंट इंटरनल बाइसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरनल बाइसेक्ट करेगी। आई बात देखें, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P 2, -2, 1, Q 3, 0, 1 एंड R -12, 1, 8। 3 पॉइंट गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन 2x - 3y + 4z - 7। तो मैं पहले जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है इसमें क्या पॉइंट पुट करता हूं, 2, -2, 1। तो अगर मैं पुट करता हूं तो देखिए क्या मिलता है, 2, 2 -3, -2 और +4 × 1 -7। तो ये क्या हो गया, 4 + 6 + 4 -7, तो ये 14 - 7 हो गया क्या, 14 - 7 मेरा आंसर आ गया +7। हमें केवल साइन देखना है, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन, आंसर से हमें कोई मतलब नहीं। सेकंड पॉइंट में पुट करता हूं 3, 0, सॉरी क्यू पॉइंट पुट करते हैं 3, 0, 1। तो हमें क्या मिलता है, 2 × 3 -3 × 0 +4 × 1 और -7। तो ये 6 + 4 10, 10 - 7 3। तो अगेन हमें क्या साइन मिला, पॉजिटिव, मीन्स P एंड Q पॉइंट्स आर सेम साइड। अभी R का भी हम पता कर लेते हैं कि R किस साइड है, -12, 1, 8। तो 2 × -12 -3 × 1 +4 × 8 -7। तो इसको सोल्व किया तो क्या मिला हमें, -24 -3 +32 -7। तो ये क्या हो गया, ये देखो इसका नेगेटिव साइन आएगा, -27 और -7 -34, तो ये आएगा -2। तो इसका है नेगेटिव साइन, ठीक है। कैलकुलेशन देख लें, तो इसका मीन्स क्या है, P, Q आर सेम साइड एंड पॉइंट R इज ऑपोजिट साइड, ठीक है। मीन्स PQ जिस साइड है उस साइड आपका R नहीं है। PQ जो लाइन सेगमेंट होगा वो एक्सटर्नल बाइसेक्ट करेगा, PR जो लाइन सेगमेंट होगा वो इंटरनल बाइसेक्ट करेगा, QR जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी प्लेन को इंटरनल बाइसेक्ट करेगा। मीन्स अगर ये हमारा प्लेन है तो आपके PQ जो पॉइंट है, P और ये आपका Q और ये आपका R, तो PQ एक्सटर्नल बाइसेक्ट करेंगे, और जो आपका चाहे तो आप ले लीजिए PR, चाहे ले लीजिए QR, ये इंटरनल बाइसेक्ट करेंगे। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन का क्या मीनिंग है और कैसे कैलकुलेट करते हैं।